Welcome to my channel, students. Today we are going to read the second chapter, Children at Work. The book is It So Happened and class 8th. So let us start. Before you read, there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. तो इस लेसन में बच्चों आपको ऐसे बच्चों के बारे में बताया गया है जो अपने घर से भाग जाते हैं। उन्हें काम करना पड़ता है, किस लिए? या तो फिर अपना पेट पालने के लिए या फिर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। और ये अपने घर से भागे हुए इसीलिए भागते हैं वहाँ से क्योंकि ये अनहैप्पी होते हैं, वो अपने घर में खुश नहीं होते और इनको अपनी सहायता खुद करनी पड़ती है। नीड टू सपोर्ट देम सेल्व्स। तो ऐसे चिल्ड्रन जिनको काम करना पड़ता है वो आम बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा पाते और ना ही अपने एज के बच्चों की तरह खेल पाते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चे की स्टोरी है इसमें जिसका नाम वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स, let us start to read the first part. Velu, an 11 years old boy, runs away from home. वैल्यू एक 11 साल का लड़का है जो घर से भाग जाता है। He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वो इधर उधर घूमता रहता है, घंटों घूमता रहता है क्योंकि उसके पास ट्रेन की टिकट नहीं होती चेन्नई जाने के लिए, और वो एक ट्रेन में चढ़ भी जाता है विदाउट टिकट। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा। ही डजेंट नो वेयर टू गो, वो नहीं जानता कि वो कहाँ जाए। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, और तभी उसको एक स्ट्रेंजर मिलता है स्टेशन पर जो कि उसको वेलकम करता है। जानते हैं वो स्ट्रेंजर कौन है? When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. तो ये ट्रेन है कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पहुंच जाती है तो उसको वैल्यू नाम का जो लड़का है उसको टाइम लगता है उतरने के लिए क्योंकि वो थका हुआ है। When he finally stood on the platform, लेकिन वो उतर कर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। His legs felt wobbly, लेकिन उसकी टांगें जो हैं अभी भी लड़खड़ा रही हैं। As if he was still on a moving train, उसे अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे वो ट्रेन में है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आपने भी महसूस किया होगा इस बात को कि चलती हुई ट्रेन जब रुकती है और हम नीचे उतरते हैं तभी हमें फील होता है कि हम ट्रेन में ही बैठे हैं। ओए आउट ऑफ द वे, उसको कोई पुकार कर कहता है रास्ते से हटो। अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। पोर्टर यानी कुली, एक कुली होता है जिसने के भार उठाया होता है, अपने ऊपर एक ट्रॉली उठाई होती है। वैल्यू जंप्ड असाइड, तो वैल्यू जो है कूद कर एक तरफ हो जाता है। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। वो एक बेंच पर बैठ जाता है, प्लेटफॉर्म पर होता है जो कि, और अपने साथ जो उसका बंडल होता है, छोटी सी पोटली होती है, उसको एक साइड में नीचे रख देता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल। जब से वो पैदा हुआ था, 11 साल का वो हो गया था, इससे पहले उसने कभी इतने लोग नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, लेकिन कब देखे थे? जब उसके गाँव में एक मेला लगा था, उस मेले में उसने इतने लोग देखे थे, अदरवाइज़ उसने इतने लोग इकट्ठे नहीं देखे थे क्योंकि वो गांव में रहता था और भागकर वो शहर में आ गया था। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। बम्पिंग का मतलब होता है पटकना, इधर उधर पटकना, यानी कि तो जो लोग थे वो इसको इधर उधर पटक रहे थे विद देयर सूटकेसेस, यानी कि उन्होंने अटैची अपने सूटकेस उठाए हुए थे, बैग उठाए हुए थे, उससे वो इधर उधर उसको पटक रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर होता है जो स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट करता है ट्रेन के आने जाने की, वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन
their luggage. Looking at a TV hanging from the roof. तो उसके पास बैठे हैं कई लोग अपने लगेज को साथ में लिए हुए, अपने सामान को, और जो रूफ़ के साथ, छत के साथ जो शेड होता है स्टेशन पर, उसके साथ एक टीवी टंगा होता है, उसको देख रहे हैं। द नॉइज़ वाज टेरिबल। जो नॉइज़ है, शोर है जो स्टेशन पर, वो टेरिबल है, भयानक लग रहा है वैल्यू को। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज। वो अपने घुटनों में अपना सिर रख कर बैठ जाता है। फीलिंग मिजरेबल, दुखी महसूस कर रहा है वो। एंड एग्जॉस्टेड का मीनिंग होता है थका हुआ, वो थका हुआ महसूस करता है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। क्योंकि वो 2 दिन पहले भागा था अपने गांव से। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग। उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। पीनट्स यानी कि मूंगफली, और थोड़ा सा उसने टुकड़ा खाया था जैगरी का, जिसको कि गुड़ कहते हैं। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। उसके बंडल में जो उसके पास पोटली थी, उसमें उसका एक शर्ट था, एक टॉवल था और एक कंघी थी उसके पास। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। तो उसे पहले बहुत पैदल चलना पड़ा था पहले दिन कन्नूर तक, और फिर तब उसने वहाँ से एक ट्रेन पकड़ी चेन्नई के लिए। वैल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। तो वैल्यू के पास कोई पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए, लेकिन भाग्यवश, लकीली का मतलब होता है भाग्यवश। तो बच्चों ये एक एडवर्ब है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो LY वाले वर्ड होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये एडवर्ब है। लकीली, भाग्यवश, जो कलेक्टर था, ट्रेन टिकट एग्ज़ामिनर होता है जो चेक करने के लिए आता है टिकट, वो उसके कंपार्टमेंट में नहीं आया, क्योंकि वो जो अनरिजर्व्ड है, वो रिज़र्व कंपार्टमेंट में ज़्यादा चेक करते हैं टिकट चेकर जो होते हैं, कि किसी ने महंगा टिकट होता है क्योंकि रिज़र्व क्लास का, तो उसमें कोई बिना टिकट के तो नहीं बैठा। लेकिन जो वैल्यू है वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में बैठा था, वहाँ पर जो है वो टिकट चेकर नहीं आया। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने सोने की कोशिश की दरवाजे के पास ही, फर्श पर। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। और जो आदमी, उसके एक आदमी का ग्रुप था उसके पास वाले उस पर बैठा था, और वो कार्ड खेल रहा था, ताश खेल रहे थे वो आदमी, और चिल्ला रहे थे, सारी रात चिल्लाते रहे, यानी कि वो सो भी नहीं पाया था, इसीलिए वो इतना थका हुआ था। वट न्यू टू टाउन है कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। तो उसने एक रफ वॉइस सुनी जो उसे बुलाकर कहती है कि इस शहर में नए हो क्या। वैल्यू ओपनड हिज आइज। वैल्यू ने अपनी आंखें खोली। देर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। उसके चारों तरफ बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हेयर हे, फिर से उसको पुकारता है कोई। ही टर्नड अराउंड, वो मुड़कर देखता है। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज। उसी की उम्र की एक लड़की उसके पास पीछे खड़ी थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, उसने एक लंबी सी बनियान पहन रखी थी। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटनों से भी नीचे आ रही थी। हर हेयर वाज स्टिफ, उसके बाल जो हैं सूखे, रूखे सूखे थे, स्टिफ थे, कठोर थे, एंड ब्राउनिश, और भूरे हो चुके थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन हर वन शोल्डर, और उसने एक कंधे पर बड़ी सी बोरी उठा रखी थी। सैक होता है बोरी। तो उसके बाल भूरे और स्टिफ क्यों थे? क्योंकि वो बेचारी एक गरीब थी, उसी की तरह भागी हुई इधर उधर काम करती हुई फिर रही थी। तो उसने कौन सा कंघी करना था बालों को, ना ही उसने तेल लगाना था कभी, तो इसीलिए उसकी ये कंडीशन थी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। वो फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी। एंड स्टफिंग दैम, ये देखिए, ये लड़की की पिक्चर दिखाई हुई, और जो बेंच पर बैठा है ये वैल्यू नाम का लड़का है, और पास में इसके बंडल, इसका पोटली रखी हुई है इसकी, और ये लड़की जो है बोतल और कप उठाकर अपनी बोरी में डाल रही है। एंड स्टफिंग यानी कि ठूसना, स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, अपनी बोरी में वो उनको ठूस रही थी।
वाई इज़ शी कॉलिंग मी, ये मुझे क्यों बुला रही है। थॉट वैल्यू, वैल्यू ने सोचा। एंड वाई इज़ अ गर्ल वियरिंग ए बनियान, और ये लड़की बनियान क्यों पहने हुए है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, तो वो लड़की पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, और इस तरह पागलों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती है लड़की। वैल्यू मटर्ड, वैल्यू लुकिंग अवे, तो इधर उधर देखते हुए वो बुड़बुड़ाता है और अपना नाम बताता है कि वैल्यू है मेरा नाम। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल, लड़की कहती है कि मिस्टर वैल्यू लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी ओर बंडल की ओर देखते हुए कहती है वो रन अवे फ्रॉम होम, यानी कि घर से भागे हो। वो उसको देखकर जान जाती है। वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था एक अजनबी लड़की को कि उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो घर से भाग गया था क्योंकि वो सहन नहीं कर सकता था एक दिन भी और ज़्यादा कि उसके पिताजी उसको पीटते थे। उनके पिता की पिटाई को वो एक दिन भी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो घर से भाग गया था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, तो जो उसका पिता होता है वो शराबी होता है, वो वैल्यू और उसकी बहनों के द्वारा कमाए गए थोड़े बहुत पैसे जो वो कमाते थे वो भी स्नैच कर लेता था, छीन लेता था। एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसकी शराब पी जाता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, फिर से वो लड़की कहती है कि ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, वो कहती है ये जगह जो है ये तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिकम रिच, तो क्या तुम यहाँ अमीर बनने आए हो। वो कहती है कि मुझे सारी सिचुएशन पता है, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास बैठ जाती है। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, लेकिन वैल्यू जो है वो थोड़ा हिचकिचाता है और शिफ्ट हो जाता है, वो थोड़ा सरक जाता है अपनी जगह से हल्का सा। स्लाइटली का मतलब सरकना, हल्का हल्का सा वो सरक जाता है। स्लाइटली, देखिए एक वर्ड और आ गया, स्लाइटली इज़ एन एडवर्ब। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसे बहुत भूख लगी थी, वो पिंच कर रही थी, उसको अंदर से काट रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमिस, तो वो भूख के मारे अपने पेट को दबा रहा था और मुंह बना रहा था। ग्रीमिस का मतलब मुंह बनाना। आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसिस, वो लड़की फिर से मजाक उड़ाते हुए उसका कहती है कि तुम्हें यहाँ बैठे बैठे भोजन नहीं मिलेगा। ग्लमली का मतलब होता है उदास, सैडली यानी कि उदास होकर बैठना, तो ग्लमली और सैडली सिनोनियम वर्ड्स हैं। तो ग्लमली का मतलब उदासी से, वो कहती है यहाँ पर बैठे बैठे उदासी से मुंह बना रहे हो, तुम्हें यहाँ पे कोई खाने की चीज़ नहीं मिलेगी। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें कुछ दिला सकती हूँ। तो ये जो बात लड़की ने कही है स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। जैसे कि हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये लड़की जो बात कह रही है, ये देखिए ये जो पूरी बात है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखी गई है। ये पूरी की पूरी ये इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं दोनों साइड, ये जो है ये इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इनको। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट, तो वो क्या कहती है, शी पिकड अप हर सैक, वो अपनी बोरी उठा लेती है। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू कर देती है। वैल्यू स्टेयर्ड ऑन द बेंच, लेकिन वो वहीं पे बैठा रहता है बेंच पे। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की को के पीछे चलना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ ले जाएगी। एंड शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, क्राउड यानी कि भीड़, वो लड़की थी जो वो डिसअपियर हो रही थी, गायब होती जा रही थी भीड़ के बीच में। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसे जल्दी से अपना मन बना लेना था। क्विकली, एक और वर्ड आया है एडवर्ब, क्विकली है ये। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने सोचा, उसने फैसला कर लिया, ठीक है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वो कहता है ठीक है मुझे पता नहीं है कि कहाँ जाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। ही जंप्ड अप, वो
कूद कर बैठ जाता है एंड रन आफ्टर हर, और उसके पीछे भागता है. शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज. जबकि वो लड़की पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही है कि वो कहाँ था. सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the first part of the lesson, and the next part, the second part, we will read in the next video. If you like the video and understand the concept, so hit the like button and subscribe my channel. Thanks for watching, students.